Good morning, my dear students. I hope that you all are safe and sound at your homes and following the rules of the government for COVID-19. Now, this is my next lecture to you about the development. I have said you many things before this, and next here is attentively on the basis of the status of development. There are 4 points on the basis of the status of development. One is potential resources. वैसे तो पोटेंशियल का शाब्दिक अर्थ होता है क्षमता, योग्यता। इस सेंस में हम इसको कहेंगे कि सशक्त रिसोर्सेज, जो क्षमतावान रिसोर्सेज, जो क्षमतावान संसाधन है, उनके बारे में। These resources are found in the region in abundance but have not been developed properly. ये रिसोर्सेज जो होते हैं, इस प्रकार के जो रिसोर्सेज होते हैं, एक क्षेत्र में बहुत एबंडेंस, प्रचुरता, मतलब अत्यधिक रूप से पाए जाते हैं, ये प्रॉपर्ली डेवलप नहीं होते हैं। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी इन गुजरात एंड राजस्थान, वास्ट टाइडल वेव्स इन द कोस्ट ऑफ इंडिया, ये सब पावर रिसोर्सेज है। और ये पावर रिसोर्सेज बहुत प्रचुर मात्रा में गुजरात में, राजस्थान में है, या जो कोस्टल एरियाज हैं जैसे केरला है, तमिलनाडु है, यहाँ पर जो टाइडल वेव्स हैं, इनको भी हम पावर रिसोर्सेज के रूप में मानते हैं। डेवलप्ड, सेकंड डेवलप्ड रिसोर्सेज, जो विकसित संसाधन है। These resources are surveyed and quantified for utilization through available energy. कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है, ये इनको जो है क्वांटिफाइड किया जाता है, कितनी मात्रा में है, ये कहाँ है, इन सब का ध्यान दिया जाता है। अवेलेबिलिटी ऑफ टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ एक्सेसिबिलिटी डिसाइड द क्वालिटी ऑफ डेवलप्ड रिसोर्सेज। जो आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के स्तर से इनकी क्वालिटी को, डेवलप्ड रिसोर्सेज की क्वालिटी को निर्धारित किया जाता है। स्टॉक रिसोर्सेज, these resources have the potential to satisfy human need. ये वो रिसोर्सेज होते हैं, इनमें वो क्षमता होती है कि जो मानवीय आवश्यकता है उसको संतुष्ट कर सके। The required technical knowledge to use them is not developed. जैसे कि हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वाटर में, this resources of energy, ये एनर्जी के बड़े सक्षम स्रोत हैं, लेकिन अभी इसके बारे में बहुत ज्यादा वर्क नहीं हो पाया, बहुत ज्यादा काम नहीं हो पाया है। बट टेक्निकल नॉलेज हाउ फॉर दिस पर्पज इज नॉट अवेलेबल। इन चीजों के लिए अभी जो टेक्निकल नॉलेज है, कैसे इनका हम उपयोग कर सकें, इस पर बहुत विस्तृत शोध हो नहीं पाया है। रिजर्व्स रिसोर्सेज, दीज आर स्पेसिफिक स्टॉक फॉर विच appropriate technological know how is available, but exploration is not started as river water for hydel energy or forest or reserve, but it still has limited exploration. Next, I am trying to show you on the screen development of resources. Next point is, you can see this on your screen. The indiscriminate use of resources is self-suicidal and very disastrous for us. Their over-utilization has led to many problems. यहाँ से हमें सोचने जैसी बात आती है। वो सोचने जैसी बात आती है कि डेफिनेटली विदाउट नेचुरल रिसोर्सेज लाइफ इज नॉट पॉसिबल। बिना प्राकृतिक संसाधनों के जीवन संभव नहीं है।
लेकिन एक चीज और है कि आप ऐसे सोच सकते हैं कि आपके पास 1000 रुपये है और 1000 रुपये को बिना सोचे समझे आप खर्च कर देते हैं, पैसा खर्च हो जाता है। आप ये सोचते ही नहीं है कि कहाँ पर हमारी नीड है, कहाँ आवश्यकता है, और ये पैसा सीमित है, 1000 रुपये 1001 रुपये नहीं होने वाला है। तो हम इस तरह से उस पैसे को खर्च करें कि हमारे काम भी पूरे हो जाएं और हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। लेकिन अगर बिना सोचे समझे आप खर्च करते हैं तो फिर दिक्कत में पड़ेंगे। इसी को कहते हैं कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज, अविवेकी यानी बिना विचार किए, बिना सोचे समझे रिसोर्सेज का भी यूज नहीं करना चाहिए, बिकॉज द इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज इज सेल्फ सुसाइडल, आत्महत्या की तरह होता है। हम रिसोर्सेज का, संसाधनों का यूज कर लेंगे तो फिर आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ढेर सारी समस्याएं पैदा होंगी और उस पीढ़ी को सरवाइव करने में समस्या होगी। टू मीट द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल्स द रिसोर्सेज विल बी डिप्लेटेड एट ए रैपिड स्पीड। कुछ लोग ऐसे हैं उनके अंदर इतनी लालच भर गई है या व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा इतनी ज्यादा हो गई है कि वो रिसोर्सेज का अंधाधुंध दोहन करते हैं, जिसके बहुत तेजी से दोहन करते हैं, जिसके नाते समस्याएं पैदा होती हैं। The accumulation of resources in few hands would divide the society into the rich and the poor. कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ रिसोर्सेज कुछ लोगों के पास होते हैं और कुछ लोग जो होते हैं वो रिसोर्सेज के बिना होते हैं। तो ऐसे में एक सोसाइटी जो होती है, जिसको हम पुअर सोसाइटी कह सकते हैं, तो ये पुअर सोसाइटी चूंकि संसाधनहीन होती है और संसाधनहीन होने के नाते उन रिसोर्सेज तक अपनी पहुंच बना नहीं पाती है, जबकि जो रिच सोसाइटी होती है वो अधिक से अधिक उस रिसोर्सेज का उपयोग करती है, तो समाज में एक खाई बढ़ती है। ये कारण ये भी है, which would be quite unjust and dangerous for the harmonious development of the society. अगर हमें सोसाइटी को इक्वल रखना है और सोसाइटी में पीस रखना है तो ये खतरनाक है। हमको इसका इस तरह से उपयोग करना चाहिए कि समाज के प्रत्येक वर्ग को इसका लाभ प्राप्त हो। Indiscriminate use of resources will lead to a global crisis such as depletion of ozone layers. ओजोन लेयर जैसा कि आप जानते हैं, पढ़े भी हैं, विज्ञान के शिक्षक ने भी आपको बताया होगा कि ओजोन परत वो परत होती है और हमको अल्ट्रावायलेट किरणें हैं, रेज है सूरज की, जहरीली किरणें, उससे हमको बचाती है। और वो ओजोन परत में अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है, कोई परेशानी होती है, उसमें छेद होता है या वो पतली होती है, तो फिर हमारे वहाँ विभिन्न प्रकार के रोग, विभिन्न प्रकार की परिस्थितियां, अत्यधिक गर्मी, ये सब चीजें भी होती हैं। तो अगर रिसोर्सेज का हम अविवेकी या बिना सोचे समझे उसका दोहन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं, तो ओजोन परत का क्षरण भी संभव है। पोल्यूशन ऑफ द एनवायरमेंट, लैंड डिग्रेडेशन एंड ग्लोबल वार्मिंग, तो ये इन्वायरमेंट का में पोल्यूशन होगा, लैंड डिग्रेडेशन होगा, भूमि का क्षरण होगा। भूमि का क्षरण का मतलब मिट्टी यहाँ से वहां बह करके चली जाएगी, तो जो उपजाऊ मिट्टी है उसका नुकसान होगा। ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग एक ऐसा मसला है, आप अगर समाचार सुनते होंगे या विभिन्न देशों को एक साथ बैठ करके बातें करके सुनते होंगे, तो ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार की समस्या के रूप में सामने आता है। ये ऐसी समस्या है कि दिस इज ड्यू टू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज। ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ रिसोर्सेज है, इसके कारण ही होता है। ए फेयर distribution of resources therefore is essential for a sustained quality of life and global peace. जो ग्लोबल पीस है, जो वैश्विक शांति है, उसके लिए भी आवश्यक है कि इनका रिसोर्सेज का फेयर डिस्ट्रीब्यूशन हो, यानी जो भी बंटवारा हो बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक हो और सब लोग अपने अपने हिस्से का लें। दिस कैन बी अचीव्ड थ्रू प्रॉपर प्लानिंग। होगा कैसे ये सबको बराबर का बंटवारा हो, सबको मिले, कैसे होगा? इसके लिए हमको प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ेगी। विभिन्न सारे देशों को मिलकर के ये सोचना पड़ेगा कि भाई सबको अपना अपना हिस्सा मिले और सभी लोग सुखी रहें, सभी लोग शांतिप्रिय ढंग से अपना जीवन जिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि जैसे एक तरफ तो ये है कि हम जो हमारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका बहुत तेजी से दोहन भी नहीं कर सकते, और दोहन अगर नहीं करेंगे तो हमारा डेवलपमेंट नहीं होगा।
तो एक चीज ये है कि जैसे मैंने अभी 1000 रुपए का उदाहरण आपको दिया था, पैसा तो खर्च करना है, लेकिन इस तरह से खर्च करना है कि जैसे वो प्लानिंग के हिसाब से करना है। जो हमारी सबसे अधिक आवश्यकता है पहले उन पर खर्च किया जाए, उससे कम है उन पर, फिर उससे कम है उन पर। इसी तरह से लगातार तो हम इनका दोहन करें, हम उनका उपयोग करें, लेकिन बहुत ही प्रॉपर वे में करें। Sustainable economic development means development should take place without damaging the environment, and development in the present should not compromise with the need of the future generations. Sustainable development का मतलब ये होता है कि जो हम इस तरह से उसका उपयोग करें कि जो प्रेजेंट जनरेशन है उसका तो काम चले ही, कॉम्प्रोमाइज ना करें, लेकिन जो फ्यूचर की नीड है, आने वाली पीढ़ी की जो नीड है, ऐसा ना हो कि पता चले कि हम सब खर्च कर गए, आने वाली पीढ़ी को कुछ बचा ही नहीं। The concept of sustainable development was first formulated in June 1992 at the first United Nations Conference on Environment and Development, UNICEF, held in Rio de Janeiro, Brazil. ब्राजील एक देश है, वहाँ की राजधानी है रियो डी जेनेरियो। यहाँ पर 1992 में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी। उस कॉन्फ्रेंस में ये निर्णय लिया गया था कि हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे, एक तरह से बहुत ही परिमार्जित ढंग से संसाधनों का हम उपयोग करेंगे। दिस समिट सपोर्टेड द ग्लोबल फॉरेस्ट प्रिंसिपल्स एंड एडॉप्टेड एजेंडा 21st सेंचुरी। 21वीं सदी का एजेंडा क्या होगा, यानी उसकी कार्य योजना क्या होगी, इस पर एक कानून बनाया गया, एक नियम बनाया गया। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजेंडा 21 आर एलिमिनेट पॉवर्टी, हंगर, सिकनेस, इलिटरेसी, रिड्यूस डिटोरिएशन ऑफ द इन्वायरमेंट। डिटोरिएशन का मतलब होता है कि इन्वायरमेंट का क्षरण ना हो, लाइक ग्लोबल वार्मिंग। तो उसमें ये भी एजेंडा 21 रूल्स बनाए गए, जिसमें पॉवर्टी को एलिमिनेट करना, यानी पॉवर्टी को निष्क्रिय करना। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, हंगर भूख को समाप्त करना, गरीबी को समाप्त करना, बीमारी को समाप्त करना, अशिक्षा को समाप्त करना, इन सबको, और इन्वायरमेंट को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो, इस पर ये एजेंडा, ये समिट हुई। अब हम देखते हैं कि एक चीज है कि ये रिसोर्सेज प्लानिंग जरूरी क्यों है, यानी रिसोर्सेज का हम यूज करें लेकिन प्लानिंग के साथ करें। व्हाई इट इज नेसेसरी? रिसोर्सेज प्लानिंग इज क्वाइट नेसेसरी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। देयर आर few reasons that we should plan. Why this planning is necessary? As the resources are limited, so their planning is quite necessary so that we can use them properly, at the same time save them for our coming generations. I have said you before also that we should not use so much of the resources that the coming generation should not get any more. पहले भी मैंने बताया है, इस तरह से उसका उपयोग करें ही ना कि जो कमिंग जनरेशन है, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है, उस पीढ़ी को कुछ पता ही ना चले, कुछ मिले ही ना। इस नाते इसका लिमिटेड यूज होना चाहिए। ये प्लानिंग हमको करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए। रिसोर्सेज आर नॉट ओनली लिमिटेड बट दे आर अनइवनली डिस्टर्ब ओवर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। एक चीज और है कि एक तो ये लिमिटेड है, फिर वही 1000 रुपए ही आपके पास है। लिमिटेड तो है ही, ये अनडिस्टर्ब्ड है। ऐसा नहीं है कि एकदम बिल्कुल हिसाब किताब से रखे गए हैं कि इतना परसेंट मतलब हर देश में, हर जगह पर, हर भूमि पर बराबर नहीं है। ये कहीं बहुत ज्यादा है, कहीं बहुत कम है। तो ऐसी परिस्थिति में ये भी हमको देखना है कि प्लानिंग के हिसाब से इस तरह से हम देखें। अभी आगे हम आपको कुछ एग्जांपल देंगे कि हमको इसकी बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस्ड दोहन करना चाहिए। Resources planning is also necessary to save their over exploitation or unlawful exploration by the unscrupulous elements of the society. एक बार पहले भी बताया गया था कि कुछ ग्रीडी लोग होते हैं, कुछ निर्मम लोग होते हैं, कुछ बेईमान लोग होते हैं कि जो संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग करके अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, जैसे कटिंग ऑफ ट्रीज by the greedy people or killing rare animals by the unscrupulous hunters can play havoc with our valuable resources. ये क्या करते हैं कि बहुत सारे लोग जानवरों की खाल के लिए, उनकी सींग के लिए जानवरों का वध कर देते हैं, या पेड़ों को
इमारती लकड़ियों के लिए या अधिक लाभ पर बेचने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, तो सब ये इन्वायरमेंट के लिए काफी नुकसानदायक होते हैं। सो द प्लांट डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इज द नीड ऑफ द आवर फॉर एवरी कंट्री, बिग और स्मॉल, देश छोटा हो या बड़ा हो। जो ये डेवलपमेंट रिसोर्सेज की डेवलपमेंट है वो प्लांट वे में होने चाहिए, इनका दोहन प्लांट वे में होना चाहिए। अब हम देखते हैं, ये तो पूरे विश्व की बात हो रही थी, अब इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया। भारत में जैसा कि जानते हैं कि इंडिया इज नॉट टेक्निकली मोर डेवलप्ड, टेक्निकली भारत बहुत ज्यादा डेवलप नहीं है, बट नाउ इट इज डेवलपमेंट इज इन रैपिड स्पीड। आज के दिन में ये डेवलपमेंट थोड़ा तेज है, ये हम मान सकते हैं, लेकिन अभी इंडिया को डेवलपिंग कंट्री के रूप में ही माना जाता है, जिसे विकासशील देश माना जाता है, विकसित देश ये है नहीं। रिसोर्स प्लानिंग मीन्स आइडेंटिफिकेशन एंड क्वांटिफिकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज अलोंग विद देयर डेवलपमेंट। अब रिसोर्सेज प्लानिंग का मतलब ये हमें ये देखना है, हमें ये पहले चिन्हित करना है कि वो कहाँ कहाँ है, फिर हमको ये देखना है कि उनकी कितनी मात्रा में अवेलेबिलिटी है। एक तो ये हो गया प्लानिंग के हिसाब से। रिसोर्स प्लानिंग शुड मच विद नेशनल डेवलपमेंट गोल्स, और ये भी हमें देखना चाहिए कि हमारे जो राष्ट्रीय विकास के लक्ष्य हैं, जिन लक्ष्यों को हमको पूरा करना है अपनी जनता के लिए, उसकी प्लानिंग के अकॉर्डिंग है कि नहीं, ये भी देखना है। इन इंडिया द रिसोर्सेज आर वास्ट बट देयर डेवलपमेंट इज इनसफिशिएंट और दे आर डिस्टर्ब अनइवनली। भारत में तो है रिसोर्सेज पूरी मात्रा में, इसमें कोई कहीं से किसी प्रकार की कोई दो राय है ही नहीं, लेकिन ये डिस्टर्ब है, अनइवनली है, यानी ये कहीं कम है, कहीं ज्यादा है, कहीं बिल्कुल ही नहीं है। स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश आर रिच इन कोल एंड मिनरल्स बट लैक ऑफ टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट। अब आप झारखंड को देख लीजिए, छत्तीसगढ़ को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए, यहाँ पे जो मिनरल रिसोर्सेज हैं, कोल हैं, ये बहुत ज्यादा मात्रा है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट इनको नहीं है, ये चीजें नहीं है वहां पर। और अरुणाचल प्रदेश है अनएबंडेंट वाटर रिसोर्सेज। अरुणाचल प्रदेश जैसा कि आप जानते हैं पहाड़ी प्रदेश है, वहां पर वाटर, छोटी छोटी नदियां हैं, छोटे छोटे झरने हैं, वाटर रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है, बट लाइक इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है, या ऐसे कर सकते हैं कि जो टेक्निकल डेवलपमेंट है वो काफी कम है। राजस्थान इज वेल इंड्यूड विथ विंड एंड सोलर एनर्जी। राजस्थान में बहुत हवाएं चलती हैं, सोलर एनर्जी यानी सूर्य की चमक ज्यादा ही है कुछ राजस्थान में, यानी धूप बहुत कड़ी होती है, लेकिन वहां पर पानी नहीं है, पानी के संसाधन कम है, तो कहीं एक रिसोर्स ज्यादा है तो कहीं एक रिसोर्स कम है। सम स्टेट लाइक पंजाब, हरियाणा है पुअर रिसोर्स बेस बट दे आर इकोनॉमिकली डेवलप्ड। अब ये बड़ी अजीब सी बात है कि जहां पर रिसोर्सेज हैं उनके पास जो है टेक्नोलॉजिकल और इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं है, वो गरीब। लेकिन जहां पर रिसोर्सेज नहीं है या बहुत कम मात्रा में है, या जो मध्य भारत के क्षेत्र में आते हैं जैसे कि पंजाब है, हरियाणा है, इनके रिसोर्सेज काफी कमजोर है, कम है, लेकिन इकोनॉमिकली काफी डेवलप हो चुके हैं। द कोल्ड डिजर्ट ऑफ लद्दाख लैक्स नेचुरल रिसोर्सेज। जो लद्दाख का ठंडा क्षेत्र है, अभी तो लद्दाख अलग हो गया, आप लोगों ने देखा होगा, जब धारा 370 कश्मीर से हटाई गई, लद्दाख भी उसका एक हिस्सा था, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के नाम से जाना जाता था। वहां पर रिसोर्सेज, पहाड़ी जगह है, ठंडी जगह है, वहां पर रिसोर्सेज काफी कम है, आल्दो इट हैज ए रिच कल्चरल हेरिटेज। लेकिन एक चीज है, वहां पर सांस्कृतिक विरासत जो है वो काफी अच्छी है। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग, कैसे प्रोसेसिंग में लाएं, प्लानिंग हम कैसे करें। द प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग इन्वॉल्व फॉलोइंग आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज अक्रॉस द रीजन ऑफ द कंट्री। हम पहले चिन्हित करें, आइडेंटिफाई करें, ढूंढें कि रिसोर्सेज कहाँ कहाँ हैं। द इन्वॉल्व सर्वेइंग, मैपिंग, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन एंड मेजरमेंट ऑफ द रिसोर्सेज। मैपिंग करें, इनकी क्वालिटी को देखें, इनकी मात्रा कितनी है, इसका एस्टिमेट बनाएं, इसको नापें, जोखें, कहाँ है, कितने हैं, कैसे हैं। एक प्लान तो ये हो गया।
प्लानिंग ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट यूजिंग अप्रोप्रिएट स्किल टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप। हमको ये भी देखना है कि ये इन संसाधनों के बारे में शिक्षित करने के लिए इंस्टीट्यूशनल सेटअप, इनका दोहन करने के लिए आधुनिक टेक्नोलॉजी और अप्रोप्रिएट स्किल की नीड है, इसका भी डेवलप करें। मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विथ ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान, और जो डेवलपमेंट प्लान है अब हमारी जो राष्ट्रीय नीड है, राष्ट्रीय आवश्यकता है, उसके अनुसार विकसित करने की कोशिश करें। इंडिया इज फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ रिसोर्स प्लानिंग फ्रॉम वेरी फर्स्ट 5-year प्लान राइटली आफ्टर द इंडिपेंडेंस। आपको जानते हैं कि इंडिया गॉट फ्रीडम इन 1947। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली। उसके बाद सन 1950 से पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद से 5-year प्लान किया गया कि 5-5 साल की योजनाएं बनाई गई, देश को कैसे विकसित करेंगे। तभी से जारी है ये प्लानिंग, तभी से जारी है और अभी तक चल रही है। डेवलपेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एलोन कैन नॉट बिगिन, द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट नेसेसरी टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशनल सेटअप आर आल्सो रिक्वायर्ड। अब लेकिन ये हम ऐसे कह सकते हैं कि गति थोड़ी जो है धीमी है, तो इस गति को और भी हमें तेज करने की आवश्यकता है। और आगे आई थिंक दैट दिस इज सफिशिएंट फॉर यू इन वन पीरियड, एंड नेक्स्ट I will teach you the next points and next part of the lesson. Thank you, my dear students.